नहीं, बिल्कुल हम नहीं समझते कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। पीटीआई एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी जा रही है और वो आगे भी चाहती है कि क्रिएट होती रहे। देखिए, ये जो चार नाम थे, इनके जो दो नाम थे, एक डुअल नेशनल था, एक सर्विंग ऑफिसर था, जो नहीं मुमकिन था जिसको आप केयर टेकर हुकूमत केयर टेकर वजीर आला लगाएं। तो यहां से एक आदमी मोहसिन नकवी, जो कि पहले हमारी भी बड़ी तनकीद करते थे, आज इनको लगता है इनकी तनकीद करते हैं। हमेशा ऐसे ही जो न्यूट्रल बंदा होता है वो हर एक को लगता है कि वो उनकी बहुत तनकीद करता है, लेकिन बिल्कुल वो न्यूट्रल है। उनकी सिलेक्शन एक आईनी प्रोसेस के जरिए ईसीपी ने कर दी। या इनको कौन लोग पसंद हैं? इनको वो लोग पसंद हैं जिस तरह बाजवा साहब थे, एक ही आर्मी चीफ का इनको मौका मिला सिलेक्ट करने का, उन्होंने पुराने वाले को एक्सटेंशन दे दी। इन्होंने कोई सिलेक्शन नहीं की क्योंकि इनको कुछ मिल रहा था वहां से। इसी तरह जो नैब के चेयरमैन थे, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने मिलकर लगाए, वो लग गए, लेकिन वो इनको पसंद थे क्योंकि उनकी वीडियोस इनके पास आ गई थी और फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी जो है बढ़ाई गई। तो ये नए लोगों के एक बंदे की इन्होंने सिलेक्शन की, उसके लिए शेख रशीद ने तारीफों का खत लिखा। फिर जो वजीर आजम इमरान खान थे, उन्होंने भी टीवी पे तारीफें की, लेकिन जब डस्का में इनकी चोरी पकड़ ली, उस वक्त से इनको वो नाकाबिले कबूल है और उसकी जो है ये पगड़ी उछाल रहे हैं। तो इनका क्राइटेरिया जो न्यूट्रल का है वो ये है कि इनके पास वीडियो किसी की, उसको वो ब्लैकमेल कर सके और अपने मफादात और अपने एहसान साहब, मुताबिक आजकल आप लोगों का क्राइटेरिया भी बहुत क्वेश्चन हो रहा है। आप लोगों का नहीं। क्राइटेरिया देखिए, ये है कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से अब आप लोगों ने 2-4 दिन पहले जो आपकी पार्टी की तरफ से, और ये खबरों अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ, कि स्ट्रैटेजी बना ली है कि अब उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर हम तनकीद रखेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब उसके ऊपर तमाम बयानियां तो वो बना गए और आप कहते हैं कि ज्यादती तो हमारे साथ हुई। तो ये टाइम अपनी मर्जी से चूज करके तनकीद करना, ये तो आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है। बाजवा साहब तक पूरी शानो शौकत के साथ रिटायर हुए आपके दौर में, प्राइम मिनिस्टर आपके बैठे हुए थे अभी, अब किस जो बात की तनकीद कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि हमने कोई नैरेटिव बना लिया, वो मार्केट में आने तो दे, तो फिर हम उस पर तबसरा कर लेंगे। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि बन ऐसा रहा कोई है जी, नैरेटिव। नजर आ रहा है बनता हुआ। देखिए, बिल्कुल इनको ट्रिक नहीं किया गया। हम इनको कहते रहे कि आप असेंबलियों में वापस आए, लेकिन इन्होंने पंजाब भी तहलील कर दी, केपीके भी तहलील कर दी। जब इन्होंने तहलील कर दी तो ये साबित हो गया कि ये असेंबलियों में पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे, ये असेंबली में कमेटियां चलाने नहीं आ रहे, या पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करने आ रहे, ये वहां भी गन डालने आ रहे हैं, सियासत करने आ रहे हैं। तो फिर इन्होंने या तो कह दें हमने इस्तीफे नहीं दिए थे। 2014 में भी इन्होंने इस्तीफों का ड्रामा किया, बड़ा आसान होता है जी, इस्तीफे दे दो, और उसके बाद फिर 6 महीने साल तनख्वाहें लेने के बाद, मरात लेने के बाद वापस आ जाओ असेंबलियों में। यानी कि इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। फिर देखें, इस्तीफे जो हैं कबूल करना टोटल इस्तेकाक है। स्पीकर जो है नेशनल असेंबली का, वो 10 करके कबूल करे, वो 100 करके कबूल करे, या वो 5 करके ना कबूल करे, तो वो भी एक आईनी मामला है। यहां इनका स्पीकर जो मर्जी करे, जो गैर आईनी है, वो हर लिहाज से वो रद्द कर दे, आईनी ऑर्डर्स को भी रद्द कर दे, आईनी अमल को भी रद्द कर दे, तो वो इनके लिए काबिल कबूल और जमहूरी है। लेकिन यहाँ जो स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो बिल्कुल अपनी मर्जी से इस्तीफे एक्सेप्ट करता है, कि जो वो लगे उसको कि ठीक है, तो उसने कर लिए एक्सेप्ट। या तो ये कहे कि हमने मजाक किया था, हमने फ्रॉड किया था, हम इस्तीफे नहीं देना चाहते थे, और जब असेंबलियां डिसॉल्व लेकिन ये कर तो दी, तमाम फिर बातें वो समझ नहीं। इन्होंने ये आखिरी किया तो आपने भी वो किया। राना साहब, आपकी तमाम ये बातें मुझे इस तरफ लग रही हैं, आपकी ये पार्टी जिस किस्म के समझते हैं। बयानात भी आजकल दे रही है कि इमरान खान को सियासी मंजरनामे पे होना ही नहीं चाहिए, जब तक ये होंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये आप लोग समझते हैं कि इसको आप पुल ऑफ ये कर लेंगे? कल समझते को हैं। आप लोगों के ऊपर ना इल्जाम लगे नहीं नहीं सियासी नहीं, हमारे इंतकाम का, कहते, बल्कि हमने अभी लग भी हमने रहा है। इनको कहा, कि असेंबलियां डिसॉल्व मत करो, आओ पार्लियामेंट के अंदर आओ, सब चीजों पे बात होगी। इन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व, जब इन्होंने इतना बड़ा अमल कर लिया, अब लेकिन आपने इलेक्शन चैलेंज केपी भी के किया उनको कि पंजाब में। डिसॉल्व करें। जी, राणा साहब, आप जी, चैलेंज भी तो उनको करते रहे कि आप डिसॉल्व करके दिखाएं, अगर आप कर सकते हैं तो। और ठीक हो गया ना। अब मुकाबला जो है वो पंजाब और केपीके का इलेक्शन के मैदान में होगा। इलेक्शन रुक नहीं रहे, इलेक्शन हो रहे, हम मुकाबला चलो। करेंगे।